हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कहानी बताते हैं। एक नगर में एक राजा राज करते थे। उनके राज में बहुत ही खुशियां थी, लोग बहुत ही सुखी थे। लेकिन राजा को कोई संतान ना होने के कारण राजा बहुत दुखी थे। एक दिन की बात है कि नगर में एक मदारी वाला आया और राजा रानी अपनी छत के ऊपर खड़े हुए थे तो उन्होंने देखा कि मदारी बंदर और बंदरिया का नाच दिखा रहा था। वह मदारी बंदर बंदरिया से जो कहता था वही वो दोनों करते थे। कभी कहता सो जाओ और कभी कहता उठ जाओ, कभी कहता नाचो तो वह बंदरिया नाचने लगती थी। मदारी वाला जो कहता था बंदर और बंदरिया दोनों वही करते थे। यह सब देखकर रानी को बड़ा ही अच्छा लगा तो उन्होंने राजा से कहा, राजा साहब, मैं पूरे दिन अकेले बोर हो जाती हूँ, मेरी कोई संतान भी नहीं है, मेरा दिन नहीं कटता है, तो आप मेरे लिए एक बंदर ही ले लीजिए। तो राजा ने कहा कि तुम बंदर लेकर करोगी क्या? तो इस पर रानी ने कहा, मैं उसी के साथ ही बातें किया करूंगी। तब राजा ने कहा, क्यों ना इस मदारी का ही बंदर ले लिया जाए। और राजा ने मदारी से बंदर लेने की बात कही तो मदारी ने कहा, राजा साहब, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कोई साधन ही नहीं है, मैं इन्हीं बंदरों का तमाशा दिखाता हूँ और लोगों का मनोरंजन करता हूँ और अपना पेट भी पालता हूँ। अगर यह बंदर मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं भोजन कैसे करूँगा, मैं अपनी जीवनचर्या कैसे चलाऊंगा। यह सुनकर राजा ने कहा कि मदारी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा, लेकिन तुम बंदर मुझे दे दो। अगर तुम चाहो तो तुम मेरा राज भी ले सकते हो, मैं तुम्हें घर भी दे दूंगा, सोना चांदी भी दे दूंगा, लेकिन तुम उसके बदले यह बंदर मुझे दे दो। यह सुनकर मदारी को बड़ा ही अच्छा लगा। उसने सोचा कि मैं पूरा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी इतना धन नहीं मिल पाता है मुझे, तो क्यों ना अपने बंदर को ही बेच दूं और ढेर सारा धन राजा से ले लूं। यही सोचकर मदारी ने अपने बंदर को राजा को बेच दिया। अब राजा ने बंदर खरीद लिया और रानी को दे दिया। अब रानी अपना सारा दिन उसी बंदर के साथ बिताती थी और पूरा दिन खुश रहती थी। कभी उस बंदर को नहलाती धुलाती, बाल खींचती, उसको खाना खिलाती, बच्चों की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। अब राजा भी निश्चिंत हो गए, राजा को भी कोई फिक्र नहीं रही। उन्होंने भी सोचा कि अब रानी को बंदर मिल गया है और वह उसको बच्चे की तरह पाल रही है। यह सोचकर कि अब रानी का समय आसानी से कट रहा है, यह सोचकर राजा भी निश्चिंत हो गए। लेकिन रानी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। एक दिन उन्होंने बंदर को नहलाया, क्रीम पाउडर लगाया, पूरी तरीके से बंदर को तैयार किया, उसको खाना खिलाया, लेकिन रानी के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो रोज रानी के चेहरे पर हुआ करती थी। यह देखकर बंदर ने पूछा, रानी साहब, आपको क्या परेशानी है? आप आज इतनी दुखी क्यों हो? तो रानी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बंदर नहीं माना। बंदर के आग्रह करने पर रानी ने कहा कि मेरे पास इतना धन दौलत है, इतना सोना चांदी है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। मेरे बाद मेरा राजपाट कौन संभालेगा, उसी की चिंता मुझे सताए जाती है। सब कुछ होते हुए भी मेरे एक भी संतान नहीं है। तो बंदर ने रानी से कहा, रानी साहिबा, आप चिंता मत करिए, आपने मुझे पाला है, इतना प्यार दिया है, इतने अच्छे से मेरा ध्यान रखती हैं, तो मैं आपको बालक जरूर दूंगा। यह सुनकर रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रानी ने कहा, मुझे तो बालक कैसे दोगे? तो बंदर ने कहा, जो मैं कहूंगा आप वैसा ही करना, मुझसे कोई सवाल मत करना। यह सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बंदर की आग्रह करने पर रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी।
फिर क्या था, बंदर ने राजा से जाकर कहा, राजा साहब, रानी तो गर्भ से है, रानी पेट से है। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने कहा, अरे वाह बंदर, तुमने आज तो मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बंदर ने कहा, अभी आप इतना ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि अभी आप रानी से नहीं मिल पाएंगे। तो राजा ने कहा, क्यों, मैं रानी से क्यों नहीं मिल सकता? इस पर बंदर ने कहा, आप अगर रानी से मिलेंगे तो आपकी आने वाली संतान को जान का खतरा हो सकता है। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं रानी से नहीं मिलूंगा। इसी तरह धीरे धीरे करते करते 9 महीने हो गए। तो राजा ने कहा, मुझे रानी से मिलवा दीजिए। तो बंदर ने कहा, नहीं, अभी आप रानी से नहीं मिल सकते। कुछ दिनों के बाद बंदर ने राजा से कहा, आपकी रानी को एक सुंदर सा बेटा हुआ है। तब राजा ने कहा, अब तो मुझे रानी और राजकुमार से मिलने दो। बंदर ने कहा, नहीं, अभी आप राजकुमार और रानी से नहीं मिल सकते। तो राजा ने कहा, हम कब मिल सकेंगे? इस पर बंदर ने कहा, जब आपका बेटा 18 वर्ष का हो जाएगा, आप अपने बेटे से तभी मिल पाएंगे। यह सोचकर राजा ने कहा, अरे बंदर, ऐसा क्या बता रहे हो कि 18 साल के बाद हम अपने बेटे को देखेंगे? तो बंदर ने कहा, हाँ राजा साहब, ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप अपने बेटे से पहले मिल लेंगे तो आपके बेटे को भी जान का खतरा है। यह सोचकर राजा ने कहा, हम तो वैसे भी बिना औलाद के जी रहे थे, कोई बात नहीं, 20 साल भी ऐसे देखते देखते गुजर जाएंगे, हम नहीं देखेंगे उसे। उधर रानी बड़ी चिंतित हैं, बड़ी दुखी हैं। उन्होंने सोचा, अब तो राजा हमको मार डालेंगे, वह हमें तो जीवित छोड़ेंगे नहीं कि मैंने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है। मेरे से कोई संतान भी नहीं हुई है, और यह बंदर ने राजा से कहा है कि रानी ने राजकुमार को जन्म दिया है। अब मैं करूं क्या? यह सोचकर रानी का दम निकला जाए। रानी बहुत घबराए, रानी बहुत ही डरी जा रही थी। बंदर ने कहा, रानी साहिब, आप इतना नहीं घबराइए, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा और आपको आपका बेटा जरूर मिलेगा। यह सोचकर रानी फिर भी मन ही मन डर रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब राजा का लड़का 18 साल के पूरा हो गया। बंदर ने राजा और रानी से कहा कि अब आप अपने पुत्र के लिए सुंदर सी कन्या तलाश कीजिए कि आपका बेटा विवाह के योग्य हो गया है। यह सुनकर राजा ने लड़की ढूंढनी शुरू कर दी और उनको एक सुंदर सी लड़की मिल गई। फिर क्या था, विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। इधर रानी का दम निकला जाए, लड़का तो है नहीं, राजा साहब कन्या की भी तलाश कर लिए हैं। शादी के लिए अब आगे क्या होगा? बंदर ने कहा, खूब बढ़िया सी डोली सजाओ, सोने चांदी हीरे मोती जड़वाओ, डोली में लगवाओ और खूब बढ़िया सी बारात सजाओ। यह सुनकर सब लोग बहुत अच्छी अच्छी डोली और हीरे जवाहरात से सोना चांदी, खूब बढ़िया से पर्दे, अच्छे अच्छे पर्दे लगाए, बढ़िया देखने वाली डोरी बंदर ने सजवा ली। अब बारात लेकर सभी लोग निकल पड़े। जब बारात लेकर सभी लोग निकल पड़े तो अपना बारात लेकर जा रहे थे और बंदर भी डोली लेकर निकल पड़ा। उधर जब बंदर डोली लेकर निकला जिस रास्ते से, रास्ते में एक नीम का पेड़ था, तो उस पेड़ के नीचे अवसान माता विश्राम कर रही थी। यह देखकर बंदर ने कहा, चलो अपनी डोली लेकर थोड़ी देर इस नीम के पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूँ। सभी लोग थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद बारात लेकर आगे चलेंगे। यह सोचकर उस नीम के पेड़ के नीचे सब लोग बैठ गए और बंदर भी अपना पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सब लोग आराम करने लगे। इतने में औशान माता, जो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी, उन्होंने देखा, अरे वाह, डोली तो बहुत अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी डोली है और इतनी अच्छी सजी धजी होगी। अगर यह डोली इतनी अच्छी है तो इसके अंदर दूल्हा कितना सुंदर होगा। यह सोचकर औशान माता ने पर्दा उठाने की कोशिश की। जैसे ही वह पर्दे में हाथ लगाने चली, वैसे ही बंदर ऊपर से छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा और कहने लगा, अरे तुमने तो मेरा दूल्हा ही ले लिया। 18 साल का इतना खूबसूरत दूल्हा था जो मेरी डोली में बैठा हुआ था, और आपने मेरा दूल्हा ही गायब कर दिया। यह सुनकर औशान माता बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई
यह क्या हो गया? उन्होंने कहा, मैंने तो आपकी डोली भी नहीं छुई है और ना ही मैंने पर्दा उठाया है। मैं तो सिर्फ अभी पर्दा उठाने ही जा रही हूँ, तो मैं आपका दूल्हा कैसे गायब कर सकती हूँ? बंदर ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता, आपने मेरा दूल्हा ले लिया है। ऐसा कहकर बंदर तेज तेज से चिल्लाने लगा। यह देखकर औशान माता ने कहा, अरे बंदर, तुमने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया? मैंने तो तुम्हारा पर्दा भी नहीं छुआ और तुम बता रहे हो मैंने तुम्हारा दूल्हा गायब कर लिया है। लेकिन बंदर एक ना माने और जोर जोर से रोने लगा और भी तेज तेज से चिल्लाने लगा। फिर औशान माता ने सोचा कि चलो इसको दूल्हा ही देना है। यह सोचकर औशान माता ने सुंदर सा 18 वर्ष का नौजवान बनाकर दूल्हा और डोली में बिठा दिया। अब दूल्हा आ गया। डोली के अंदर यह सब देखकर बंदर बड़ा खुश हुआ। अब बंदर बारात लेकर पहुंचा। कन्या के घर बारात गई, वहां अच्छे से स्वागत हुआ। राजा ने अपने बेटे को देखा। 18 वर्ष के बाद उन्होंने अपने बेटे को देखा। अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा खूबसूरत है। वह राजा एकटक अपने बेटे को ही देखते रह गया। उधर शादी हुई। राजा ने बेटे और बहू घर की तरफ प्रस्थान किए तो बंदर अपना पहले ही पहुंच गया और बोला, रानी साहब जल्दी से दरवाजा खोलो, गेट खोलो। यह सुनकर रानी बिल्कुल बेहोशी की हालत में, उनसे कुछ हो ही नहीं रहा था कि अरे अब मैं करूं क्या, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज तो राजा मुझे मार ही डालेंगे। यह सब देखकर रानी बड़ी चिंता हुई और उनसे दरवाजा नहीं खोला गया। अब तो पड़ोसी भी चिल्लाने लगे। जब पड़ोसियों की आवाज सुनी तब रानी ने दरवाजा खोला और बंदर ने कहा, अरे रानी परेशान ना हो, जल्दी से पूजा की थाली सजाओ और सब लोगों को बुलाओ और अपनी बहू और बेटे का स्वागत की तैयारी करो। बेटा बहू आने वाले हैं। यह सुनकर रानी ने कहा, अरे बंदर, कैसे हुआ बेटा और बहू, कैसे आ रहे हैं? बेटा कहाँ से लाया? तो बंदर ने रानी से कहा, रानी साहब जब हम रास्ते से जा रहे थे तो मैंने डोली एक नीम के पेड़ के नीचे रखवा दिया। वहां पर औशान माता भी आराम कर रही थी। सुंदर और सजी हुई डोली देखकर जैसे ही पर्दा उठाना चाहा वैसे ही मैंने कहा कि आपने मेरा दूल्हा ले लिया। यह सब सोचकर मैंने बहुत तमाशा किया और औशान माता ने बहुत सा सुंदर सा राजकुमार दे दिया। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। उन्होंने कहा, अरे वाह बंदर, तुमने तो मुझे मेरा बेटा दिला ही दिया, मेरी तो कोई संतान ही नहीं थी। रानी ने कहा कि औशान माता की कृपा से हमें बालक प्राप्त हुआ है, हमको राजकुमार मिला है। हम औशान माता की पूजा बड़ी धूमधाम से करेंगे। जब बारात वापस आ गई तो रानी ने अपने बेटे और बहू का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन्होंने राजा से सारी कहानी बताई कि राजा साहब, हमने कोई बालक को जन्म नहीं दिया, लेकिन औशान माता की कृपा से हमको राजकुमार मिला है, तो हमें भी औशान माता की बड़ी पूजा करवानी चाहिए धूमधाम से। राजा को भी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ, हम औशान माता की बड़ी धूमधाम से पूजा कराएंगे। सारे नगर में उन्होंने घोषणा करवा दी, सभी लोग हमारे घर आइए, औशान माता की पूजा में सभी लोग सम्मिलित हों। यह सुनकर पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे और औशान माता की धूमधाम से राजा ने पूजा करवाई। यह सब देखकर बंदर ने, राजा की प्रजा भी सुखी है और राजा रानी भी सुखी हैं, तो यह सब देखकर बंदर ने कहा, राजा साहब अब आप अपने राजकुमार के साथ अपना राजपाट संभालिए और मुझे मेरे मालिक के पास जाने दीजिए, क्योंकि मैं वहीं सुखी हूँ। यह सुनकर राजा और रानी ने बंदर को जाने की आज्ञा दे दी। बंदर अपने मालिक के पास चला गया। जिस प्रकार से औशान माता ने निसंतान राजा को, रानी को सुंदर सा राजकुमार दिया, उसी प्रकार से औशान माता जिनको बेटे नहीं हैं सबकी रक्षा करें, जिसके पास धन नहीं है उसको औशान माता धन दे, सबके कष्ट दूर करें। कथा को पढ़ने वाले और कथा को सुनने वाले सबके कष्ट और सबकी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें। बोलो औशानी माता की जय। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।